रामचरितमानस के इस भाग में तुलसीदास जी ने राजा जनक के जनकपुर का और राजा जनक के निवास स्थल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जनकपुर में एक आम की बगिया को देखकर विश्वामित्र जी रुक जाते हैं और वहाँ पर राजा जनक अपने मंत्रीगण को लेकर के बड़े प्रेम से उन्हें लेने आते हैं। और वहाँ पर जब वो राम जी और लक्ष्मण जी को देखते हैं तो उनका हृदय गदगद हो उठता है। तुलसीदास जी ने इस प्रकरण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, तो आइए इस भाग को रामायण में पढ़ते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनू सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरी सरी महियाई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। हरखि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजन कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत सारे पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहई लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मन में विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभ जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता,
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलो के बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तब्ध हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। राजमहल के परकोटे को देखकर चकित हो जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो उन समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिंह निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नटमा गध भाटा। बन विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के समान मजबूत हीरों से चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी हुई है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी सुंदर घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से सुसज्जित रहती हैं। सूर सचिवन से नप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग अपना डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनु माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार से सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रुका जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी ने कहकर वहां मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, फिर क्या हुआ। संग सचिव शुचि भूर भट, भुसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनियों के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीष दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न करी 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई।
बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्र को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुख देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु बिसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हो गए। नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ आए, शरीर रोमांचित हो गया। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी विशेष रूप से अपनी सुध बुध खो बैठे। प्रेम मगन मनु जान नृप, करी विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम धरी गंभीर वाणी से कहा,